नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिमालयन क्लाइंबर में। मैं हूं नीरज जोशी। दोस्तों, आज एक और मैं आपके लिए नई कहानी, सत्य कहानी आपके लिए लेके आने वाला हूं। बने रहिए हमारे वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं अमरनाथ गुफा, अमरनाथ यात्रा की सच्ची कहानी। क्यों अमरनाथ गुफा का नाम अमरनाथ पड़ा, क्यों ये यात्रा इतनी ज़्यादा फेमस है, क्यों इसका महत्व है। बने रहिए हमारी वीडियो में। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ अमरनाथ में घटी सच्ची घटना, अमरनाथ गुफा की सच्ची कहानी और कथा। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने पार्वती जी को मोक्ष का मार्ग दिखाया। इस तत्वज्ञान ज्ञान को अमरकथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा माँ पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुए संवाद है। यह उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में दक्ष की पुत्री तथा दूसरे जन्म में दुर्गा बनी। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है। भगवान शंकर ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं। इसका कारण बताने का कष्ट करें, मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। यह सब सुनकर पार्वती जी ने शिव जी से कथा सुनाने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती जी जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्होंने कहा, अब कथा सुना देना चाहिए। अब सवाल था कि अमर कथा सुनते वक्त कोई जीव, कोई व्यक्ति कथा सुन ना ले। इसलिए भगवान शंकर 5 तत्वों का परित्याग करके पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती जी को अमरनाथ कथा सुनाने लगे। अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए सर्वप्रथम पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नंदी बैल का परित्याग किया। उसके बाद चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने गले से सर्पों को उतार दिया। प्रियपुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महाविष्णु पर्वत पर छोड़ दिया, निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिवजी ने पांचों तत्व का परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने इस अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो वहाँ एक तोते का बच्चा भी ज्ञान सुन रहा था। पार्वती कथा सुनते सुनते बीच में हुंकार भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई। उसकी जगह वहाँ बैठे एक तोते का बच्चा हुंकार भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात पता लगी तब वे सुख को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ दिया। सुख जान बचाने के लिए तीनों लोगों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम आया और सूक्ष्म रूप बनकर उनकी पत्नी वाटिका के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रहा। ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्ष तक वह गर्भ के बाहर नहीं निकला। जब भगवान कृष्ण ने स्वयं आकर उन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलो, तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब वे गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही उन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराणों आदि का बहुत ज्ञान हो गया था। आदि जगत में सुखदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे तो भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उनको श्राप दिया कि तुम दीर्घ काल तक यह शब्द कुरु कुरु करते रहो। उसके तुरंत बाद ही वह रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वहीं इस निवास करने लगे। माना जाता है कि यात्रा के दौरान अमरनाथ गुफा में उन्हीं दो कबूतरों के भी दर्शन होते हैं।
यहाँ इन दो कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करने के समान माना जाता है। पार्वती जी भगवान सदाशिव से कहती है, प्रभु मैं अम्बरेश महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि महादेव गुफा में स्थित होकर अम्बरेश क्यों और कैसे कहलाए। सदाशिव भोलेनाथ बोले, देवी आदिकाल में ब्रह्मा प्रकृति स्वातर जंगल मनुष्य संसार की उत्पत्ति हुई। इस क्रमानुसार देवता ऋषि पितर गंधर्व राक्षस सर्प यक्ष भूतगण भैरव दिगर दानव आदि की भी उत्पत्ति हुई। इस तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई, परंतु इंद्री देवता सहित सभी मृत्यु के वश में थे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मृत्यु के भयभीत होकर देवता उनके पास आए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा कि हमें मृत्यु बाधा करती है, आप कोई भी ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मृत्यु हमें बाधा ना करे। मैं आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। कहते हुए सदाशिव अपने सिर पर चंद्रमा की कला को उतार कर निचोड़ा और देवगणों से बोले, यह आप लोगों के मृत्यु रोग के औषधि है। उस चंद्रकला के निचोड़ने से पवित्र अमृत की धारा बह निकली और वह धारा बाद में अमरावती नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रकला को निचोड़ते समय भगवान सदाशिव के शरीर पर अमृत बूंदें गिरी, वे सूख कर और पृथ्वी पर गिर पड़ी। पावन गुफा में जो भस्म है, ये वही अमृत बूंदों के कण हैं जो पृथ्वी पर गिरे थे। सदाशिव भगवान देवताओं पर प्रेम निछावर करते समय स्वयं द्रवीभूत हो गए। देवगण सदाशिव को जल स्वरूप देखकर उनकी स्तुति में लीन हो गए और बारंबार नमस्कार करने लगे। भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारे बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा, इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब तुम यहाँ पर अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाओ। आज से मेरे अनादि लिंग शरीर तीनों लोकों में अम्बरेश नाम से विख्यात होगा। देवताओं को ऐसा वर देकर सदाशिव उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव के अमृत रूप सोमकाल को धारण कर देवताओं की मृत्यु का नाश किया, तभी से उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव की अमरनाथ गुफा की एक कहानी। ऐसे ही और कहानियाँ, कथाएं, सच्ची घटनाएं मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। बने रहिए हमारे साथ में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक ये जानकारी पहुँचाएं, शेयर कीजिए और ऐसे ही बने रहिए। मैं आपके सामने और बहुत सारी कथाएं, सच्ची घटनाएं लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।